आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। मैं हूं वाणी और यह है मेरी साथी होस्ट शालिनी जी, और आप सब जुड़ चुके हैं अभी अभी ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारियों के कार्यक्रम से। यह एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार, उत्थान और आशा प्रेरक महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। जब हम चर्चा करते हैं और बाइबल से सबक सीखते हैं कि परमेश्वर में आराम और बहाली पाने के लिए क्या आवश्यक है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। वाणी, मुझे तो आराम का विचार ही बहुत जटिल लगता है। जब आपके पास करने के लिए इतना कुछ हो तो आप आराम कैसे कर सकते हैं? जब चीज़ें इतनी मूर्खतापूर्ण लगती हैं तो आपको शांति कैसे मिल सकती है? आपका विचार बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ, और इसीलिए आज आपसे दर्शकों से हम इस शो के द्वारा चर्चा करने जा रहे हैं आराम और बहाली की। आज हम बहाली के लिए, आराम करने के लिए और केवल आराम करने के बीच में अंतर के बारे में बात करेंगे, और केवल आराम करना अक्सर पर्याप्त क्यों नहीं होता। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ज़रूरत से ज़्यादा सीरियल देखे हैं क्योंकि आपको एक ब्रेक की सख्त ज़रूरत थी? मैंने देखे हैं और मैं इस बात के लिए दोषी मानती हूँ। शालिनी जी, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप कितने ही सीरियल देख लें, लेकिन अंत में एक अशांति महसूस होती है, दिमाग में चलता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और कहीं ना कहीं हम बड़े अशांत होते हैं। अब अगर बात करें कि हम कहीं जैसे छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेने के लिए जाते हैं, फिर चाहे हम समुद्र तट पर ही क्यों ना चले जाए, पहाड़ों में ही क्यों ना चले जाए, लेकिन आपने इस बात पे गौर किया होगा कि जब भी हम वापस आते हैं छुट्टियों से, तब भी थकान महसूस होती है, फिर चाहे हमने कितनी ही छुट्टियाँ ले ली। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपको ये जाना पहचाना लगता है तो आप अकेली नहीं हैं। अच्छी तरह से आराम करने के तरीके खोजना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट सहित ढेर सारी जानकारियां हमें बताती हैं जो हमें स्वयं अपनी देखभाल करने और अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। और हम में से बहुत लोग हैं जो आज भी थके हुए हैं और खाली हैं। अब प्रश्न उठता है शालिनी जी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने छुट्टियां ले ली, हमने आराम कर लिया, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई आशा है? मैं दर्शकों से भी पूछती हूँ, क्या कोई आशा है? जी हाँ, आशा है, और उत्तर है विश्राम। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि इसका दिमाग से बहुत कुछ लेना देना है। भले ही हम आराम करने के लिए किसी भी तकनीक का उपयोग करें या हम कुछ भी करें, अगर हम अपने दिमाग में चल रही चीज़ों को संभाल नहीं सकते हैं तो यह हम पर उल्टा असर कर सकता है, जिससे हम थके हुए और निराश महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही वाणी। कभी कभी पार्लर में कुछ घंटों या एक लंबे गर्म स्नान के बाद हम एक झपकी निकालने का समय निकाल ही लेते हैं, लेकिन फिर भी हम थकावट से लड़ते हैं। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? वर्षों से मैंने सीखा है कि आराम को प्राथमिकता देना पर्याप्त नहीं था। मुझे पूरी तरह से बहाल होने की जरूरत थी। तो आइए क्यों ना बुनियादी बातों से शुरुआत की जाए। आराम को इस तरह से परिभाषित किया जाता है: आराम करने और तरोताज़ा होने के लिए या फिर से ताकत पाने के लिए किसी गतिविधि को रोकना है। यहाँ दिलचस्प हिस्सा है बहाल करना, जो कि एक क्रिया है, कार्यवाही करना इसका एक अर्थ है। इसका अर्थ है वापस करना, अस्तित्व में वापस लाना या फिर से नया करना। इसलिए जब हम बिना सोचे समझे टीवी देखते हैं तो हम शारीरिक रूप से तो आराम कर लेते हैं, लेकिन हम बहाली को प्राप्त नहीं कर पाते। आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? वाणी, क्या आप इसका कारण साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ज़रूर साझा करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने बात बोली, हम सब उससे जुड़े हुए हैं। और अगर देखा जाए तो हमारा जो दिमाग है वो हमेशा गहराई से सक्रिय रहता है, और इसी वजह से कई बार अभी भी परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के बारे में, सुबह क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, उस व्यक्ति ने क्या बोला, मैंने क्या बोला, कैसे प्रतिक्रिया करनी है, और भी बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं। दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है। इसीलिए हमारे दिमाग और मस्तिष्क को आराम करने और रिचार्ज, यानी कि कह सकते हैं कि दोबारा से पूर्ति करना या उसे नवीनीकरण होने की आवश्यकता होती है। और इसके बजाय हमारे बेचैन विचार हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कई बार प्रभावित करते हैं। इसी वजह से कई बार हम यहाँ तालमेल बिठाने में थोड़े परेशानी में आ जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। आराम केवल सुस्ताने का काम नहीं है, ये पहले से मौजूद किसी चीज़ को वापस लाने की प्रक्रिया है।
अब आइए शालिनी जी वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से आज के शो की हमने शुरुआत करी थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार वहीं वापस जाते हैं। हमने फिनिक्स के बारे में जो वीडियो देखा था दर्शकों, और शालिनी जी, क्या आपको याद है एक वीडियो चला था फिनिक्स के बारे में? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है और ये एक अद्भुत कहानी थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज भी एक ऐसा पक्षी है जो बिल्कुल इसी समान है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आप मजाक कर रही हैं? ये असंभव है। कोई भी पक्षी अपने आप को इस तरह बहाल नहीं कर सकता। लेकिन एक तथ्य है कि आज भी एक ऐसा पक्षी है। जी हाँ दर्शकों, आज भी एक ऐसा पक्षी है जिसका नाम है चील, या हम उसे बाज के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं अपनी प्रजाति में चील का जीवन काल सबसे लंबा होता है। यह 70 साल तक जीवित रह सकती है। उस उम्र तक पहुंचने के लिए बाज को अपने 40वें वर्ष में एक बहुत कठिन निर्णय लेना होता है। इस अविश्वसनीय बहाली को देखने के लिए आइए इस वीडियो को देखें। कोई भी पक्षी बाज के समान भव्य या आकर्षक नहीं होता। अगर आपने कभी उड़ते हुए बाज को देखा है तो आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक बाज 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक ही गोता लगाकर लगभग स्थिर अवस्था से 90 मील प्रति घंटे तक जा सकता है। एक बाज एक चट्टान की चोटी पर बैठकर और वहां से अपनी स्थिर स्थिति से 1.5 वर्ग किलोमीटर की कुशलता से बारीकी से जांच कर सकता है। वह चूहे जैसे छोटे जानवर को भी देख सकता है। और एक बार जब वह अपने शिकार को देखता है तो उसकी नज़र उस पर टिक जाती है और वह उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में आने वाली किसी बाधा से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर बाधा को पार कर लेता है। वह अपना ध्यान तब तक नहीं हटाता जब तक कि वह अपने शिकार को पकड़ न ले। जब बाज अपने जीवन के 40वें वर्ष में पहुंचता है तो उसके लंबे और लचीले पंजे या नाखून शिकार को नहीं पकड़ पाते हैं। इसकी लंबी और नुकीली चोंच मुड़ जाती है। मोटे पंखों के कारण इसके पंख अब पुराने और भारी हो जाते हैं। पंख इसकी छाती से भी चिपक जाते हैं और उड़ना मुश्किल कर देते हैं। यह वह समय है जब बाज को निर्णय लेना होता है। एक निर्णय यह है कि या तो वह मर जाए, और दूसरा निर्णय यह है कि एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो लगभग 150 दिनों तक चलती है। यदि बाज दूसरे विकल्प को चुनता है तो उसे एक पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने घोंसले में बैठना होता है। वहां बाज अपनी चोंच चट्टान से तब तक टकराता है जब तक कि वह उसे निकाल न ले। फिर वह तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक एक नई चोंच न आ जाए। एक बाज की चोंच मनुष्य के नाखूनों की तरह ही केराटिन से बनी होती है। हमारे नाखूनों की तरह एक बाज की चोंच भी लगातार बढ़ती है। बाज कठोर खाद्य पदार्थों को फाड़ देता है और वह उन्हें साफ रखने के लिए शाखाओं या चट्टानों जैसी कठोर वस्तुओं से अपनी चोंच रगड़कर साफ करता है। यह प्रक्रिया बाज के पूरे जीवन काल में चोंच को शानदार आकार में रखने में मदद करती है। एक चोंच का नुकसान जंगलों में से उसे असहाय बना देता है और खतरे में डाल सकता है। बाज के पंजे भी मनुष्यों के नाखूनों की तरह केराटिन से बने होते हैं और इसलिए ये लगातार बढ़ते रहते हैं। शिकार को पकड़ने और मारने से पंजे तेज रहते हैं और साथ ही वह बहुत लंबे भी नहीं होते हैं। अगर वे नर्म हो जाते हैं तो पक्षी के साथ गंभीर रूप से कुछ गड़बड़ होगी। पंजों को बाज भोजन पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। उन्हें खींचकर उखाड़ना ना केवल बेहद कठिन और दर्दनाक होता है, बल्कि उनके लिए भोजन उपलब्ध कराने की उनकी क्षमता को भी छीन लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक बाज इस तरह से एक पंजे को खो देता है तो यह संभव है कि वह वापस ना उगे, और ऐसी स्थिति में उसके शरीर से बहुत खून बह सकता है और वह भूख से मर भी सकता है। भले ही वह अपने पंजे को उखाड़ने के कारण होने वाले संभावित संक्रमण से वह बच गया हो।
एक बार जब बाज की चोंच और पंजे वापस आ जाते हैं तो वह अपने पुराने पंखों को उखाड़ना शुरू कर देता है। सभी पक्षियों, चिड़ियाओं के पंख स्वाभाविक रूप से निकलते हैं और वे उन्हें मोल्टिंग यानी गिराना या केचुली बदलना नामक प्रक्रिया द्वारा फिर से उगाते हैं। बाज अपने पूरे जीवन में साल में एक बार मोल्ट से गुजरता है। मोल्ट के दौरान पुराने पंख स्वाभाविक रूप से गिर जाते हैं और उनकी जगह नए पंख लग जाते हैं। पंखों को उखाड़ना नहीं पड़ता है। कुछ पक्षी प्रजातियां एक समय में अपने अधिकांश पंख खो देती हैं और जब तक वे वापस नहीं आते हैं तब तक वे छिपने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लेकिन बाजों में ऐसा नहीं होता है। परों और पूंछ के पंख जो बाज को उड़ने में मदद करते हैं एक एक करके गिरते हैं और नए पंख एक एक करके आते हैं, लेकिन एक बार में कभी नहीं। यह एक चलने वाली प्रक्रिया है ताकि पक्षी उड़ना और भोजन पकड़ना जारी रख सकें। पंखों के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता। यदि वे उड़ नहीं सकते हैं तो वे भोजन की तलाश नहीं कर सकते हैं या अपने शिकारियों से बच नहीं सकते हैं। दोनों मामलों में स्पष्ट रूप से पक्षी की मौत हो जाएगी। 5 लंबे महीनों के अंत में बाज अपने पुनर्जन्म की अपनी प्रसिद्ध उड़ान लेता है और अगले 30 और वर्षों तक जीवित रहता है। अविश्वसनीय है ना? वाह, अब मैं चील को इस नज़र से कभी नहीं देखूंगी। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया ने चील को बदल कर रख दिया था। शालिनी जी, मैं आपको चील के बारे में एक और दिलचस्प बात बताना चाहती हूँ। जब चील किसी तूफान का सामना करती है तो उस तूफान में अपने पंखों को जमा लेती है और एक तरीके से उस तूफान में और ऊपर चढ़ जाती है। तूफान में ऊपर क्यों उड़ती है और फिर क्या होता है? दरअसल हवा की गति उन्हें तूफान में सुरक्षित रूप से ऊपर उठा देती है, ऊपर चढ़ा देती है। लेकिन ऐसा दूसरे पक्षियों के साथ नहीं होता। तूफान में वो चील के समान नहीं ऊपर जा पाते। लेकिन चील एक ऐसी पक्षी है जो तूफान को भांप लेती है और तूफान उसका सबसे पसंदीदा है। क्या आप जानते हैं दर्शकों, जब बादल इकट्ठे होते हैं तो चील उत्तेजित हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे तूफान से हवा का उपयोग ऊंचे स्थानों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करती है। एक विश्वासी होने के नाते हमें तूफान में आराम करना सीखना चाहिए, ना कि तूफान से लड़ना चाहिए। अगर हम जीवन में तूफानों को सही ढंग से देखते हैं तो हम भी उत्साहित हो सकते हैं। ये देखते हुए, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाना चाहता है, हमें नया बनाना चाहता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इस विषय के बारे में चिंता ना करके, इसके बावजूद जिसे हम अभी भी इस समय महसूस कर रहे हैं, हम सही जगह पर हैं। यह जान लें कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को अपने मन को आकार देने और ढालने के लिए और हमारे मन और शरीर को बहाल करने के लिए अपने वचन का अविश्वसनीय उपहार दिया है। हमारे दिमाग के नवीनीकरण के द्वारा हमें आराम और शांति का जीवन जीने की योजना बनवाता है परमेश्वर। हमारे मन के नवीनीकरण के द्वारा हमारे जीवन में मजबूत गढ़ टूट जाते हैं और हमारे दिमाग के नवीनीकरण के द्वारा हम चिंताएं, संदेह और निराशा की भावनाओं का सामना करते हैं। ठीक कहा वाणी आपने, लेकिन हम ये कैसे करते हैं? देखिए, परमेश्वर हमें अपने दैनिक सामान्य जीवन को उसे समर्पित करने के लिए बुलाता है। हम जो कुछ भी हैं और जो कुछ भी हम बनने का प्रयास करते हैं, उसमें से हमें सब कुछ परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। हर एक दिन हमारे पास अपने दिमाग को इस सच्चाई में नया बनाने का अवसर होता है कि हम वास्तव में कौन हैं। हर दिन हमें अपनी भावनाओं, मानसिकता और विश्वास के लिए आवश्यक आराम, बहाली और कायाकल्प का अनुभव करने का अवसर मिलता है। जागने के समय से लेकर रात को सोने के समय तक हमें अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना सीखना होगा। हमें आज और हमेशा उनकी उपस्थिति में आराम करने की ज़रूरत है। जब हम अक्सर एक कठिन, परेशान या व्यस्त जगह या स्थिति में होते हैं, तब हम उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम सभी को अपने भारी बोझ, उम्मीदों और कार्यों को दूर करने का एक तरीका खोज लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शालिनी जी। यह वह स्थिति है जहां हमें अपनी कमज़ोरियों को, अपनी परेशानियों को क्रूस के नीचे समर्पित कर देना चाहिए और वहां से हम अपनी शांति हमारे यहोवा को पुकार सकते हैं। मत्ती 11:28 में यीशु हमसे कहता है, हे सब थके हुए
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह उसकी प्यार भरी बुलाहट है कि हम उसे अपना बोझ उठाने दें। वह हमें अपना प्यार और हमारे लिए परवाह दिखाने का वादा करता है। हमें आश्वासन देता है कि हम उसकी उपस्थिति में आराम और शांति पाएंगे। बहनों, वह हमारा निजी रेगिस्तान में सुखद जगह बनना चाहता है। वह हमारा विश्वास स्थल, हमारा आश्रय और हमारा पवित्र स्थान बनना चाहता है। वह चाहता है कि हम उस प्रकार की बहाली को जानें जो अस्थाई से आगे अनंत काल तक जाती है। दर्शकों, शब्द नवीनीकरण का बाइबल का अर्थ वास्तव में जो खो गया है उससे अधिक मिलना है। परमेश्वर हमें माप से परे बहाल करना चाहता है। वह बहुत अधिक उदार है और वह चाहता है कि आप पूरी तरह से बहाल हो जाएं। वह आज आराम, शांति और आनंद में जीने का तरीका है। हमने कितनी बार कहा है कि मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, या फिर मैं बहुत अधिक काम कर रही हूँ। यही भावना है जो हमें अभिभूत और थका हुआ महसूस कराती है। सच्चाई तो ये है, ये सब स्वयं बनाया हुआ है, कोई और नहीं बल्कि हम खुद अपने व्यस्त कार्यक्रम बनाते हैं। इसलिए इसे बदलना हम पर निर्भर करता है। हम जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने से सीखना शुरू कर सकते हैं और बाकी को पीछे छोड़ने के साथ सुखद हो सकते हैं। दर्शकों, अगर समय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो हमारे पास समय की समस्या नहीं है, हमारे पास प्राथमिकता की समस्या है। हम समय के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं व्यवस्थित नहीं हैं। हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए यह स्थापित करने में हमारी मदद करने के लिए परमेश्वर की तलाश करने की बजाय हम अपना समय हमें जो लगता है कि हमें करना चाहिए के आधार पर या फिर जो बहुत आवश्यक लगता है उसके आधार पर प्रबंधित करते हैं। एक बार जब हम अपनी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को समझ लेते हैं कि हमें इस धरती पर क्या करने के लिए रखा गया है और हम यहाँ किसकी सेवा करने के लिए हैं, तो हम आराम करना और अपने समय को अधिकतम लाभ उठाना सीखेंगे। हम अपनी प्राथमिकताओं पर काम करना सीखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे और प्रभु में विश्राम पाएंगे। बहनों, परमेश्वर ने हमें वह करने के लिए पर्याप्त समय दिया है जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। अपने कार्य को पूरा करने के लिए यही हमारी प्राथमिकता है। हम समय बर्बाद करते हैं क्योंकि हम अपनी दिशा बदल देते हैं। हम साथियों के दबाव में आगे झुक जाते हैं। हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं। हम अपने शरीर को संतुष्ट करना चाहते हैं या हम दुश्मन के झूठ को सुनते हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें जिस चीज़ के लिए बुलाया है उसके अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। यह सब बहुत थका देने वाला है। सही कहा वानी आपने। क्या आप जानते हैं कि मुझे अपने शिल्पकार से कितना प्यार है? जी हाँ, बिल्कुल। और आपके हाथों के द्वारा किए गए कार्य मुझे बेहद पसंद है। तो आपको तो पता ही होगा कि फर्नीचर को कैसे फिर से नया बनाना कितना लोकप्रिय है। अपने घर के लिए एक नया फर्नीचर खरीदने के बजाय आप कुछ पुराना लेना और उसे नया रूप देना चुन सकते हैं। कभी कभी फर्नीचर का रंग उतर जाता है, उसका पेंट छिल सकता है या उसके ऊपर का कपड़ा फीका और फटा हुआ हो सकता है। मुझे टूटे हुए, पुराने और उद्देश्य की कमी वाले फर्नीचर को नया करने और नया बनाने का विचार बहुत पसंद है। मैंने अनुभव से सीखा है कि जब आपके पास पुराना फर्नीचर होता है जिसे आप नया बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं वो ये है कि आप उसका पुराना पेंट उतार के फेंक देते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पुरानी मेज़ का रंग पेंट रिमूवर से हटा दिया और देखा कि न केवल टेबल हरा था बल्कि ये नीला भी था और उसके पहले वो सफ़ेद था। लेकिन इसके नीचे एक सागवान की लकड़ी थी। यह बहुत ही गंदी और घिनौनी लग रही थी। हालांकि यदि आप यह नहीं करेंगे तो नया पेंट उस पर नहीं चिपकेगा और एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। पेंट रिमूवर लगाने से लकड़ी के अंदर के दाने ऊपर उभर आते हैं, इसलिए मुझे उसे रेगमाल से रगड़कर चिकना करना पड़ा। यदि यह अच्छी तरह से नहीं की गई तो तैयार उत्पाद हमेशा थोड़ा खुरदरा रहेगा। कुछ जोड़ टूट फूट से ढीले हो गए थे, इसलिए मैंने उन्हें वापस एक साथ फिर से चिपका दिया। फिर मैंने सागवान का एक गर्म स्टेन लगाया जिसने उसके रंग को और गहरा कर दिया और लकड़ी के दाने और सुंदर पैटर्न अलग से दिखाई देने लगे। अंत में मैंने टुकड़े को सील और संरक्षित करने के लिए एक और पद्धत लगाई। जैसे ही मैंने ये काम किया, मैं पुरानी टूटी हुई मेज़ को अपने जीवन के प्रतीक के रूप में सोचने लगी। परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र के बहुमूल्य लहू से खरीदा था,
मेरे पास अपने पुराने व्यक्तित्व की परतें थीं, जिन्हें उनकी नीची छुपी सुंदरता को दिखाने के लिए मुझे उसे छीलना पड़ा। इसने मेरी आंतरिक सुंदरता को उभारा, लेकिन परमेश्वर ने खुरदरे किनारों को हटाने के लिए मुझे जीवन के अनुभवों और परीक्षणों के साथ रगड़ा। उसने मेरे ढीले जोड़ों को चिपका दिया और मेरे टूटे हुए टुकड़ों को ठीक कर दिया, क्योंकि वह टूटे दिलों को चंगा करता है और दुखों पर मरहम लगाता है। वह उस सुंदरता को सामने लाया जिसे परमेश्वर ने मुझ में बनाया था। जब हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर को सुनते हैं तो वह हमें दिखाएगा कि वो बनने के लिए जिसके लिए उसने हमें रचा है, हमें क्या निकालना चाहिए, हमें क्या दूर करना चाहिए और हमें खुद में क्या चमकाना चाहिए। सच में दर्शकों, हम सभी के पास ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमारे जीवन से दूर करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर वास्तव में हमें बहाल कर सके। हमें संदेह, निराशा और हार के चक्र में ना फंसने देने के लिए परमेश्वर हमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। हमारे लिए उनकी इच्छा पूर्ण विजय प्राप्त करने की है, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। आज के कार्यक्रम के समाप्त होने से पहले हम आपको केवल एक विचार के साथ जोड़ना चाहते हैं। जब हम अभिभूत और बिल्कुल पुराने, थके हुए महसूस कर रहे हों, तो यह याद ज़रूर रखिएगा कि संसार का परमेश्वर हमें पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए बहाल करना चाहता है। तो बहनों, अब हम यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं और आप सबसे विदा लेते हैं। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।